ऐसे तुम मिले, ऐसे तुम मिले, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। दोस्तों, 2018 में केदारनाथ मूवी देखने के बाद मुझे इस जगह से मानो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव नांदोड़कर, वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर। ऐसे तो हम कई दिनों तक हमारे गेस्ट को उनके ड्रीम डेस्टिनेशंस की सैर कराते हैं, पर आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। आज मैं मेरी पूरे 15 दिनों की चारधाम यात्रा आपको केवल 5 मिनट के इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए तो फिर लेट्स गो। इस अक्टूबर 2021 में हम 5 दोस्त मिलकर निकल पड़े हमारी इस जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम चारधाम यात्रा पर। उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा में शामिल हैं 4 तीर्थ स्थल: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो साल के केवल 6 महीने ही दर्शन के लिए खुले रहते हैं। तो दशहरे के अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर हम निकल पड़े दिल्ली की ओर। कहते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले हमें गंगा मैया की आरती या गंगा स्नान करना अनिवार्य है, और इसीलिए दिल्ली से शुरू कर हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था ऋषिकेश। दूसरे दिन हम निकल पड़े जानकी चट्टी की ओर, जो है यमुनोत्री ट्रैक का बेस कैंप। यमुनोत्री इस नाम से आप समझ गए होंगे कि ये यमुना नदी का उगम स्थान है। लगभग 2.5 घंटे की चढ़ाई कर हम मंदिर पहुंचे। यमुनोत्री के इस ट्रैक के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप खुद देख ही रहे हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, सच में आप सोचते ही रह जाएंगे, आ गए हम कहाँ। और हाँ, बात अगर पहाड़ों की हो तो क्या वो पकोड़ों और मैगी के बिना पूरी हो सकती है भला? यहाँ पर दोपहर को हमने पेट भर गर्मा गर्म पकोड़े, मैगी और जलेबियाँ खाई। क्यों, आ गया ना आपके मुंह में पानी? अगले दिन जानकी चट्टी से शुरू कर हम शाम को उत्तरकाशी करते हुए गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री में हमारे होटल के तो क्या कहने, हम बिल्कुल गंगा किनारे रह रहे थे। अब इससे ज़्यादा भाग्यशाली बात कोई हो सकती है भला? चारों धामों पर हमें अच्छी खासी सर्दी मिली, जिससे हमारी टूर को मानो 4 चांद ही लग गए। आखिर अक्टूबर हीट से मारे हम मुंबईकरों के लिए क्या इससे बेहतर कोई बात हो सकती थी? सुबह लगभग 7:30 बजे कड़ाके की सर्दी में हमने गंगा मैया के दर्शन और पूजा की। यहाँ से आप शुद्ध गंगा जल अपने घर भी ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, गंगा को गंगोत्री में गंगा नाम से नहीं बल्कि भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, वहाँ से आगे भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। हमारे अगले धाम केदारनाथ के दर्शन करने से पहले हमने एक छोटी डिटूर ली और हम गए गर्तंगली वुडन ब्रिज देखने। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले ये ब्रिज भारत को चीन से जोड़ता था। इंस्टाग्राम पर कई बार देखा हुआ ये खूबसूरत ब्रिज असलियत में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आगे हम हर्षिल वैली देखने गए, जो मानो सीधे किसी परियों के देश से निकलकर हमारे आगे अवतरित हुई थी। क्या इतना सुंदर नज़ारा आपने कभी देखा है? आपकी चारधाम यात्रा पर रास्ते पे लगने वाले ढाबों में खाना खाने का मज़ा कुछ और ही है। हमने लंच किया और हम निकले हमारे तीसरे धाम केदारनाथ की ओर। अगली सुबह लगभग 4:45 बजे हमने केदारनाथ की चढ़ाई शुरू की। 22 किलोमीटर की ये लंबी चढ़ाई रास्ते में दिखने वाले अपने हसीन नज़ारों की वजह से इतनी मनमोहक हो जाती है कि थकान हमें कहीं दूर दूर तक छू भी नहीं सकती। यदि आपने कभी केदार बाबा की वहाँ के शिवलिंग की तस्वीर देखी हो तो आपको अचरज हुआ होगा कि ये शिवलिंग बिल्कुल अलग आकार का है। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब एक बैल का रूप धारण किया था और जब वे जमीन में प्रविष्ट हुए थे, तब केदारनाथ के यहाँ उनकी पीठ निकली और उनका मुंह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में है। ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। शाम का समय था और सूरज ढल चुका था। हम केदार बाबा की आरती में मग्न थे और मानो प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप हम पर बर्फ की बौछार की। उस रात आसमां पूनम के चांद से रोशन था और पूरी केदार घाटी अपने ऊपर बर्फ की सफ़ेद चादर उड़ी हुई। उस नज़ारे का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अगले दिन सुबह हमने केदारनाथ पर दिव्य सूर्योदय का दर्शन भी किया। दोस्तों, केदारनाथ इस पूरे दुनिया से परे ऐसी जगह है, शायद इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हर वर्ष वो अपने और आकर्षित करती है। हमारी यात्रा में चारों धामों में से सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी धाम था बद्रीनाथ। भगवान विष्णु को समर्पित इस तीर्थस्थल का तापमान जब हम पहुंचे तब -8 डिग्री इतना था। यहाँ पर हमने रात में पूरी तरह से रोशन मंदिर का भी दर्शन किया और यहाँ पर हमारी चारधाम यात्रा संपन्न हुई। आगे हम भारत तिब्बत की सीमा पर बसे आखिरी गांव मना विलेज भी देखने गए।
कहते हैं कि इस 40 से 50 घरों वाले अति सुंदर छोटे से गांव से ही पांचों पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। दोस्तों, लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि चारधाम यात्रा तो बस हमारे बुजुर्गों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप धार्मिक हो या ना हो, बुजुर्ग हो या नौजवान, चारधाम यात्रा वास्तविक में प्राकृतिक सुंदरता की यात्रा है। और ये अद्भुत सुंदरता कभी हमें पहाड़ों के रूप में दर्शन देती है, तो कभी नदियों के रूप में, कभी मंत्रमुग्ध करने वाले उस सूर्योदय के रूप में, तो कभी भक्तों की आंखों में झलकते हुए उस श्रद्धा के रूप में भी। शायद इसी सुंदरता को हम में से कोई भगवान कहता है तो कोई प्रकृति।